एक्सरसाइज 3.3 के फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज हम। किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पर क्वेश्चन में क्या है, क्या दिया गया है, क्वेश्चन को प्रॉपर फॉर्म में नहीं लिखा गया है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व करते हैं, इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसकी प्रॉपर फॉर्म में इसको लाएंगे। ठीक है, इसकी प्रॉपर फॉर्म क्या है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इसकी है? एक्स वाली टर्म, वाई वाली टर्म एंड कांस्टेंट टर्म, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू, जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल्स के आगे दूसरी साइड चली जाएगी तो ये प्लस का हो जाएगा। और 9x ये वाली टर्म इक्वल्स की इधर आ जाएगी तो ये अपना साइन चेंज करेगी। और 7 को हम यही लिखेंगे, तो ये ऐसे की इसका साइन ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। तो दिया गया है, इसे हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड होता है कि हमें इसे एलिमिनेट करना है एक टर्म को, या एक्स की या वाई की, यानी कि हमें गायब कर देने से। पर गायब करने का नियम क्या होता है? जो एक्स की ये वाली टर्म, ये वाली या ये वाली टर्म के जो कोफिशिएंट्स है वो इक्वल होने चाहिए। अब इक्वल लाने के लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि इसे हम फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म को फर्स्ट इक्वेशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, तो वी गेट 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 को 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3। ठीक है, 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, ओके हो गया। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई है ना। अब हम क्या थर्ड इक्वेशन से क्या करेंगे? सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो थर्ड सेकंड इक्वेशन को हम थर्ड इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। थर्ड इक्वेशन इज 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12 एंड सेकंड इक्वेशन क्या दी गई है? सेकंड इक्वेशन है हमारी 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। अब देखेंगे हम इसको माइनस करेंगे तो देखो क्या करना है, यहाँ माइनस करना है तो ये माइनस, या माइनस, यहाँ प्लस, या माइनस, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये 9 9 कैंसिल हो गया, ये इसमें से गया तो माइनस के 13y इज इक्वल्स टू, ये बड़ा वा साइन प्लस का है तो यहाँ पे 5 आएगा। तो y की वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पे 5 अपॉन माइनस के 13। ठीक है, यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड होगा, पर साइन वही लगेगा, ऐसे नहीं कि साइन चेंज कर दिया प्लस का कर दिया, ऐसा नहीं करना है यहाँ पे। तो हमें y की वैल्यू प्राप्त हो गई है। तो हम जो हमें y की वैल्यू मिली है, पुट y इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 13 किस इक्वेशन में करेंगे? हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखी है, कहाँ लिखी? 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। अब हम इसमें पुट कर देते हैं 3x माइनस 5y की वैल्यू 5 अपॉन माइनस के 13। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना है? 4। ये देखो यहाँ पे। अब हम यहाँ क्या करेंगे? 3x 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब नीचे का माइनस है तो मानो ये पूरी टर्म माइनस की होगी, तो हम इसमें 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू माइनस के 25 जो है नहीं आएंगे यहाँ पे ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है तो ये प्लस का आएगा। बच्चे यहाँ गड़बड़ कर देते हैं कि यहाँ पे ये प्लस का कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, पर प्लस नहीं, क्योंकि माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ भी बच्चों की गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी, इससे हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अपॉन 13। ठीक है, ये हमारा इस तरह आ गया, इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, हो गया। अब 3x इज इक्वल्स टू 4। अब जब हम इसको दूसरी साइड ले जाएंगे 25 अपॉन 13 आ गया। देखो 3x इज इक्वल्स टू 4 में इसमें क्या करेंगे? हम इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ हम 1 मान लेते हैं डिनोमिनेटर को। 1 को कितने से मल्टीप्लाई करके 13 आ जाएगा? 13 से। तो
4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं। 13 को जब से 4 से मल्टीप्लाई तो हमें मिलता है 52 माइनस 25, तो ऐसे रहेगा 13 वज 13 एंड 25 ऐसे ही रहेगा एज इट इज़। एक्स इज इक्वल्स टू, पहले हम इसे सॉल्व कर देते हैं। ये आएगा हमारे यहाँ पे, इसको माइनस करके आएगा 27/13, ठीक है। एक्स इज इक्वल्स टू 27 को 13 से जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं, पर ये जो 3 है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 9। ये है एक्स की वैल्यू 9/13 आंसर। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, हम दूसरे पेज में करेंगे। अब हमें इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है, तो हम लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, हमने एक्स वेरिएबल की वैल्यू निकाली होगी, किसी भी वेरिएबल की निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक्स वाले लेंगे। 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7, हम ये ले लेंगे पहले। x इज इक्वल टू 2y प्लस 7/9, हमें x की वैल्यू प्राप्त होगी। हम इस क्वेश्चन को हम इसको पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू इतना 2y प्लस 7 इन फर्स्ट इक्वेशन। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे, तो इसकी हम पुट कर देते 2y प्लस 7/9, एक्स की जगह हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे देखो ये 3 से कट जाता है, तो ये 2y प्लस 7/3 माइनस के 5y इज इक्वल्स टू 4। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे 1 हम डिनोमिनेटर मान लेते हैं, तो 3 एलसीएम आ गया है। 2y प्लस 7, 1 को कितने से मल्टीप्लाई करके 3 आए, तो ये 3 से आएगा, तो हम यहाँ पे लिखे 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगी। हमने यहाँ पे एलसीएम लिया इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे देखेंगे 2y प्लस 7 माइनस के 15y इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि यहाँ पे जो 3 है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 12 आएगा। यहाँ माइनस कर देंगे जो बाई टर्म है, तो हम इसको माइनस के 13 आएगा। y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 12 वैसे ही रहेगा, और ये जो 7 है ये दूसरी साइड चला जाएगा, दूसरी साइड जाता है तो इसके साइन चेंज हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 5, 12 में से 7 गए 5 आते हैं, और जो ये 13 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। ये y इज इक्वल्स टू माइनस के 5/13 आ गया, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 5/-13 इन, किसी क्वेश्चन में कह देते हैं, हम इस क्वेश्चन में इसमें पुट कर देते हैं 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7, ठीक है। हमने इसमें ये क्वेश्चन पुट कर दिए, 9x की वैल्यू पुट कर दी है, तो हमें क्या मिलेगा, ये 9x इक्वल टू ये तो y की वैल्यू है 9x इज इक्वल टू 2y की वैल्यू है 5 माइनस 13 और प्लस के 7, ये ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। माइनस आएगा, 4 टाइम माइनस में हो जाती है, तो 9x इज इक्वल्स टू 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 10/13 प्लस 7, ठीक है। 9x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ डिनोमिनेटर में हम 1 मान लेंगे, तो ये हमारा एलसीएम 13 आ जाता है, तो 10 ही आएगा, क्योंकि 13 वज 13 होते हैं। अब 1 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 13 आएगा, तो ये 13 आएगा, तो 7 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 91 मिलेगा। 9x इज इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे, एक प्लस का एक माइनस का है, तो आएगा 81/13, ठीक है। तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा 9, ठीक है। डिवाइड हो गया, ये इस तरह कैंसिल हो गया, यहाँ से 9 9 81, x इज इक्वल टू 9/13। तो हम देखेंगे, हमने जो इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया,
तो हमारी जो वैल्यू चाहे किसी भी मेथड से हम सॉल्व करें क्वेश्चन को, हमारी y की वैल्यू और x की वैल्यू सेम ही आएगी।